जनरल बाजवा के तालिबान के साथ ताल्लुकात पर नया इंकशाफ। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने भारत को इसके सफारतकार और तकनीकी अमले को वापस भेजने का कहने से कबल पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तफसीली मुलाकात की थी। ये इंकशाफात पाकिस्तान के अबूरी हुक्मरानों से मुतल्लिक एक नई किताब में सामने आए हैं। वाशिंगटन में जनूबी एशियाई मुल्क के सीनियर स्कॉलर मार्विन जी वैन बाउम ने कहा कि तालिबान की वापसी इनके इक़्तिदार पर कब्जे का सबब बनने वाले अहम फैसलों को जाहिर करती है और वजाहत करती है कि बहसीत हुक्मरान और किस तरह अपने सख्त नजरिए के साथ तब्दीली के दबाव को हुक्म करने के लिए जदोजहद करते हैं। ये किताब हसन अब्बास की तसनीफ है जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में बैन-उल-अक़वामी ताल्लुकात के उस्ताद हैं। किताब रवां हफ्ते के आखिर में अमेरिका में जारी की जाएगी। हसन अब्बास ने लिखा कि काबुल में भारत की वापसी पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकती थी और पाकिस्तान ने इस सिमत में इक़दाम इसलिए उठाया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के लिए कुछ इमदाद के इम्कानात खुल सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए दरकार माली मदद के हसूल के लिए पाकिस्तान इतना ही बेचैन है जितने तालिबान खुद। किताब में बताया गया है कि भारत के अफगानिस्तान में तस्वीराती मफादात हैं। हालांकि रूस और चीन के बरक्स भारत ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। किताब में यह भी बताया गया है कि भारत अब संजीदगी से अपनी पोजीशन का सरेनौ जायजा ले रहा है और तालिबान के साथ बातचीत करने और अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने में मदद करने की कोशिश में एक मुतवाज़न अमल की जाने बढ़ रहा है। तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर करने के ख़्वाह हैं पर बात करते हुए किताब में कहा गया तालिबान की ख्वाहिश सादा है, यानी बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत और पहचान। काबुल के नए हुक्मरानों को भी मुल्क की तमीर नौ और बहाली के लिए बड़ी बैरूनी सरमायाकारी की जरूरत है और भारत के पास ऐसा करने के लिए वसाइल मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का असर और रसूख को ज़ाहिर करने के लिए किताब में तालिबान के वज़ीर खजाना हिदायतुल्लाह बदरी की कहानी बयान की गई, जिन्हें गुल आगा इसहाक ज़ई के नाम से भी जाना जाता था। इनके बारे में कहा जाता है कि 9/11 के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के हाथ तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं। किताब में दावा किया गया कि बाद अमीर खान मुत्तकी खुद इन्हें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पास लेकर गए ताकि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सके। सिर्फ कमर जावेद बाजवा की रजामंदी ने इन्हें मुल्क का वज़ीर खजाना बनाने का मौका फराहम किया। किताब में तालिबान के कब्जे के फौरन बाद ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद के दौरा काबुल के बारे में भी बात की गई और दावा किया गया कि दफ्तर खारजा ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने में रहने का मशवरा दिया था, लेकिन ज्यादा पुरइत्माद सिपाही चीफ ने इसे मुस्तरद कर दिया था। बाद वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी समेत पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकात में उन्होंने अपने इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि उस वक्त अमरीकी और चीनी इंटेलिजेंस सरबराहों ने भी काबुल का दौरा किया था। इस पर इन्हें याद दिलाया गया कि वो वाहिद थे जिसकी तस्वीर सामने आए और काबुल के सीना होटल में चाय पीते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। किताब का इस्तदलाल है कि मुनाज़िर ने इस बात का सबूत फराहम किया कि पाकिस्तान का तालिबान पर बहुत ज्यादा असर रसूख था, जिसका पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान को भी नुकसान पहुंचा। इस किताब में अफगानिस्तान इसके पसंद ग्रुपों दाइश के बढ़ते हुए असर रसूख को भी जायजा लिया गया और कहा गया कि अगस्त 2021 से जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, अगस्त 2022 तक उसने मुल्क में 262 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। किताब के मुताबिक ये मामला ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के दरमियान मई 2022 के बारे में वाशिंगटन में होने वाली गुफ्तगू में एक अहम एजेंडा आइटम था। इस वक्त पाकिस्तानी वफाद में ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी शामिल थे। डायरेक्टर CIA विलियम रजने ने बताया कि शरह से दाइश 2023 के वर्ष तक अफगानिस्तान के 20% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर सकती है। इसके जवाब में जनरल नदीम अंजुम ने आला क़यादत को निशाना बनाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत पर जोर दिया था। किताब में कहा गया कि मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों फरीक एक दिलचस्प नतीजे पर पहुंचे कि वो अमेरिका और अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की कौमी सलामती के लिए बुनियादी खतरा अफगान तालिबान नहीं बल्कि दाइश हैं।